भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात, जिसमें दोनों ने जमकर ठहाके लगाए, जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है। जी हां, मोदी मेलोनी ने G20 में ठहाके लगाए और वीडियो वायरल हो चुका है। हमेशा की तरह इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनका जैसे कहते हैं उनकी फोटोज आ रही हैं और बड़ी बातें की जा रही हैं। तो ये चल क्या रहा है? ये मोदी जी को कुछ समझाते नहीं आप लोग? क्या वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं, बात उसी तरह करते रहते हैं, शेक हैंड करते करते। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि अब सिंस G20 इज नो मोर, वो लिफ्ट ही नहीं कराते। ग्लोबल साउथ एंड सॉलिडारिटी इंडिया का एजेंडा, अमेरिकन इसको परसू ही नहीं करना चाहते। अब मोदी साहब का जो ब्रॉडर मैसेज है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के वो लीडर बने हुए हैं। पर कह लें कि ना सिर्फ इंडिया के बल्कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो शमूलियत करने वाले हैं। और इस बार ये मौका जो साउथ अफ्रीका को मिला है G20 समिट की प्रेसिडेंसी करने का, उसमें नरेंद्र मोदी को स्पेशल वेलकम किया गया। हाथ तो मोदी जी ने पकड़ा था, छोड़ा मेलोनी ने नहीं। वो मेलोनी ज्यादा हाथ मिलाना चाह रही थी। हमारे मोदी जी पे आप ऐसी बात न करें, बड़े शरीफ आदमी। और दूसरी चीज ये कि कुछ और इसकी फोटो भी मेलोनी ने ही अपने ट्विटर पे डाली, जिसको रीट्वीट किया प्राइम मिनिस्टर ने। इंडिया जो वहां पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर। ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। Saab has gone to South Africa, which is where the summit is being held, and Trump Saab is boycotting. नमस्कार दोस्तों, G20 समिट 2025 जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, वहाँ भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि फैसले लेने वाले देश हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने समिट में 4 मेजर इनिशिएटिव्स प्रपोज किए हैं। G20 समिट की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी से हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे और भव्य स्वागत भी उनका किया गया है। आज बात करेंगे G20 की। मोदी साहब has gone to South Africa, which is where the summit is being held, and Trump साहब is boycotting. बड़े वर्ल्ड लीडर्स के अंदर आई थिंक देयर इज ओनली मोदी साहब व्हिच इज गोइंग। ट्रंप नहीं है वहां पर, शी जिनपिंग नहीं है, पुतिन नहीं है। भारत के लिए वहां जाना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड व्हाट इज इंडियाज G20 गेम? क्योंकि जब G20 कोई बोलता है तो एक चीज हमेशा याद आती है, व्हिच इज द इंडिया समिट, एंड दैट्स जस्ट नॉट इन इंडिया। वो चीज आती है याद पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज व्हाट वी डिड एज फार एज द समिट एंड चेंज द गेम इन टर्म्स ऑफ उसका आउटपुट, उसका जो प्रोडक्टिविटी और उन चीजों के ऊपर जो काम किया गया था भारत के अंदर, लॉट ऑफ कंट्रीज हैव बेसिकली टेकन इट फॉरवर्ड, स्पेशली ब्राजील लिटरली सेड कि जो चीजें यहाँ पर करी हैं, माय G20 summit will be based on that itself. So it's a big thing that India is doing, and Africa is a very very important space. So let's find out और क्या है इसके पीछे। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। तो देखिए, पिछले 4 साल से दिस इज द 4th G20 समिट जो ग्लोबल साउथ के किसी देश में हो रहा है। 2022 में वो हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में हुआ, 2024 में ब्राजील में हुआ और 2025 में साउथ अफ्रीका हो रहा है। तो पिछले 4 साल से ये ग्लोबल साउथ के किसी न किसी देश में हो रहा है, और पिछले 3 साल से ये ब्रिक्स के किसी मेंबर देश में हो रहा है। सेकेंडली, अगर ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प जो बोल रहा है कि व्हाइट परसिक्यूशन हो रहा है इसलिए ये वो नहीं जा रहा है, आई थिंक दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ। दैट्स नॉट द मेन रीजन। उसको वो ब्रिक्स वाला डेड इकोनॉमी वेड इकोनॉमी जो बोलता रहता है, इसके साथ इसी समिट के साथ एक ट्राइलैटरल डायलॉग होगा, उसको कहते हैं इप्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एक फोरम है। इट इज अ प्योर साउथ साउथ फोरम, वन कंट्री फ्रॉम ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एक ब्राजील इज रिप्रेजेंटिंग साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका इज रिप्रेजेंटिंग अफ्रीका, एंड इंडिया इज फ्रॉम एशिया। ये चीज जो है, हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ डायरेक्शन इट इज गोइंग टू टेक। सो मुझे लगता है कि ये सारी जो गेम है वो उल्ट गई है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो गेम है ये उल्ट गई है, और उसमें मोदी साहब जो हैं
वो जिसे कहेंगे ना एक अगर पहुंच गए हैं उधर G20, तो आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि कोई लंबी चौड़ी ग्लोबल लीडरशिप वहां पे मौजूद ही नहीं है। और एक तरफ वो जब बड़े प्लेयर्स नहीं आने तो वहां पे मुझे बताएं डिस्कशन क्या होगी। इंडिया जो वहां पे जा रहा है ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहा है। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था। अगर आपको याद हो, इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर, ठीक है जी, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। उन्होंने पार्टनर बनाया उनको, उन्होंने कहा भाई आपको हम फुल मेंबर बनाते हैं। और उस वक्त उन्होंने अमेरिकन से सबसे ये लेके, तो बेसिकली उन्होंने कहा, और इन्होंने इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि तुम हमें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप दो, हम तुम्हें ये सारे लोग पेश करते हैं, ममालिक लेके आते हैं तुम्हारे साथ, और हम यहाँ पे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं अफ्रीका के अंदर। हम चाइना को जो है वो पीछे छोड़ेंगे। और देयर इज एन इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जो मेरे ख्याल में बंद हो गया होगा, क्योंकि अब अगर क्वाड और ये चीजें नहीं चल रही तो इंडिया अमेरिका डायलॉग ऑन अफ्रीका कहाँ चल रहा होगा। तो सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस चीज को आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट भाई साहब, ये कोई मजाक नहीं चीज, ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट को वी मस्ट स्टडी, वी मस्ट पे अटेंशन टू दिस एंड वी मस्ट लुक एट इट केयरफुली। हमें इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखने की ज़रूरत है कि मतलब हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इन शेप, देयर इन ग्लोबल साउथ। एंड इसमें मैं अक्सर ये एक चीज़ कहता था, मैं कहता था यार ये चाइनीज़ जो है ना, ये ग्लोबल साउथ में इतने एक्टिव क्यों नहीं है। लेकिन नाउ आई रियलाइज दे आर वेरी स्मार्ट, दे हैव सो मच पर्सनल एंड बायलैटरल कनेक्शंस एंड इन्वेस्टमेंट्स कि वो समझते हैं कि किसी ने हमें मतलब क्या चीज करनी है। सो मतलब दैट इज वन थिंग, ठीक है ना जी, दैट इज वन थिंग। तो देखते हैं इसमें जो क्या चीज बनती है और क्या चीज नहीं बनती। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है जो जिसको समझने की जरूरत है कि अगर ट्रम्प साहब ने ग्लोबल साउथ को और इस सबको फारिग कर दिया है, तो यहाँ पे आप फिर एक चीज जो है वो रियलाइज कर जाएं। फर्स्ट, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, यानी हमारे एंशिएंट नॉलेज को वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्ट करना। सेकंड, अफ्रीका स्किल डेवलपमेंट प्लान, अफ्रीका के यूथ को स्किल देकर रोज़गार के लिए तैयार करना। थर्ड, ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम, एमरजेंसी में तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए। और फोर्थ, ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ स्ट्रिक्ट ग्लोबल एक्शन। अब बात करते हैं सबसे वायरल मोमेंट की, पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात। दोनों की फ्रेंडली बॉन्डिंग और वार्म स्माइल ने सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोडी ट्रेंड करा दिया। ये साफ दिखाता है कि इंडिया इटली रिलेशंस और मजबूत हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो G20 समिट में मोदी ने ये साबित कर दिया कि भारत अब ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन चुका है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से मोदी की सबसे पावरफुल इनिशिएटिव कौन सी है।